of a rose or the smell of hot and tasty food? Smell of hot. Smell of hot. हम्म Have you noticed the अरे कैसे Have you noticed the हम्म pungent smell of onion while cutting it? Our elders can identify identify इधर whether the mangoes of or muskmelons are sweet or not by simple smelling them. It is the स्मेल। पार्थ आवाज आ रही है आपको? that रीड आगे से, आप रीड करो आगे से। पार्थ रीड करो ना आगे से, कहाँ तक छोड़ा है इसमें? मैम विच तक छोड़ा है? हाँ रीड करो आगे से आप। Enables us to detect any leakage of LPG. us to detect any leakage. Detect any leakage of LPG. Our nose can differentiate our nose can differentiate between various types of good or bad smell. स्मेल। अच्छा, सेंस ऑफ स्मेल। तो स्मेल किससे करते हैं अपन? किससे आती है अपन स्मेल? जो सेंस ऑफ स्मेल कौन सा होता है? सेंस ऑफ स्मेल कौन सा होता है? नोज। नोज। नोज से तो हमें अच्छे की बुरे की स्मेल किससे आती है? हमें नोज से। नोज से आती है। अच्छे और बुरे की स्मेल किससे होती है? किससे पता चलता है हमें? ईयर से नोज से। किससे पता चलता है बताओ? नोज से। नोज से। तो ऊपर क्या पढ़ा आपने? देखो जैसे who does not like fragrance of a rose or the smell of hot and tasty food? हमें कोई भी अच्छा खाने का, टेस्ट का, गरम का और खुशबू की बहुत खुशबू होती है, उससे पता चलता है हमें। बोलो, नोज से आवाज नहीं आ रही क्या आपकी? क्या मैम? आवाज नहीं आ रही क्या? है टेस्ट ऑफ टेस्ट। should not put our fingers in our nose. हमें हमारे फिंगर को नोज के अंदर नहीं डालना चाहिए। आई में इसके अंदर यस मैम। we should not put our finger in our nose as it is. पढ़ो आप, रीड करो हिमांशु। करो यहाँ से रीड। हेलो, बोलो ना पार्थ। क्या मैम? रीड करो। We should not put our finger in our nose as it can make us sick. It is agents. हमें अगर हम नोज में डालते हैं तो ये हमें बीमार कर देती है। हमें फिंगर्स को कभी भी नोज में नहीं डालना चाहिए।
इट पढ़ो आगे। As it can make us sick, it is agent equally also. एटीट्यूड आगे जी। Sense of taste. सेंस ऑफ टेस्ट, हम टेस्ट किससे करते हैं? Mouth से, माउथ से करते हैं क्या? tongue से टेस्ट किससे करते हैं हमें? से. हाँ, माउथ से नहीं करते हैं, टंग से करते हैं। यस रीड। You know already that the tongue is our sense organ for taste. We can recognize for basic taste sweet, salt, sour, and bitter. Our tongue has taste buds for tasting food. नो ऑलरेडी आप लोगों को पहले से ही पता है कि दैट इज टंग इज आवर सेंस ऑर्गन फॉर टेस्ट, कि हमारा सेंस ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? टंग। वी कैन रिकॉग्नाइज फॉर बेसिक टेस्ट। तो किसी भी चीज स्वीट यानी मीठा, सैल्टी यानी क्या होता है? नमक, नमकीन का श्योर यानी खट्टा, बिटर मीन्स होता है कड़वा। तो हमें कड़े का, नमकीन का, मीठे का किससे पता चलता है? हमें टंग से। किससे पता चलता है? बोलो, किससे पता चलता है इन चीजों का? Tongue से. आवर टंग हैज टेस्ट बड फॉर टेस्टिंग फूड। तो हमारा जो टंग है उससे ही हमें टेस्ट का, हमारे खाने का पता चलता है कि कैसा खाना है, अच्छा है कि नमकीन है कि कड़ा है कि मिर्ची वाला है। तो ये आपका क्या था? आगे है सेंस ऑफ, निकालो सेंस ऑफ टच। हिमांशु आप रीड कर रहे हो क्या? हिमांशु, हिमांशु आवाज आ रही है आपको मेरी? आपका करो पास, हिमांशु टोन रखो आपका। Sense of touch. हाँ, यस, सेंस ऑफ टच रीड करो। Skin forms our sense organ of touch. It is the largest sense organ. It makes हाँ us हाँ हाँ हाँ, पढ़ो। feel hardness, हार्ट, softness, सॉफ्टनेस, प्रेशर, हॉट, pressure, hotness, or हॉटनेस coldness ऑफ सब्सटेंस। of a substance. It also enables us to pain. Feel pain. तो सेंस ऑफ टच यानी क्या होता है? हमें टच करना। टच मीन्स क्या होता है? छूना। टच मीन्स क्या होता है? छूना. छूना। छूना. कि अगर हमें कोई टच करता है, कोई हमें प्यार करता है, या कोई हमें से बढ़ता है ना, कोई नहीं बढ़ता है, हैं? कोई हमें चुटकी काटता है, हैं? कोई हमें प्यार करता है, तो ये जो किससे पता चलता है हमें? स्किन से। Touch. किससे पता चलता है हमें? स्किन से। ठंडा है, गर्म है, या फिर हार्ड है कि सॉफ्ट है, तो किससे पता चलता है हमें? टच से. टच करने से। कोई पत्थर टच कर रहा है, या फिर कोई प्रेशर यानी कि दबाना, कोई हमें दबा रहा है, तो ये सब हमें स्किन से पता चलता है। इट आल्सो अनेबल अस टू फील, किसी भी चीज का जो दर्द होता है वो भी हमें स्किन से ही पता चलता है। आई बात समझ में? ऐसा आगे रीड करो। गुड टच एंड बैड टच. गुड टच एंड बैड टच, आपको पता चलता है ना कि कौन सा गुड टच होता है और कौन सा बैड टच होता है? इसका हमें पता लगेगा, कैसे पता चलेगा? देखो, माँ बड़ी मारूंगी. आप रीड How करो आराध्या। how do you feel when you are hugged by your mother and or father? How do you feel when teacher puts his her hand
on your head to bless you. Send it of warmth and love. Yes, is we feel affections and warmth are touched by your parents when a stranger looks we feel uncomfortable, afraid, and unsafe. We get the some same bad feelings when we are touched by some of your new persons or even some relatives. This type of touch is called the bad touch. Yes, इसमें बताया है आपको कि बैड टच और गुड टच क्या होता है। तो हाउ डू यू फील व्हेन यू हग? क्या नहीं होता है? गले लगाना क्या होता है? हग मीन्स क्या होता है? गले लगाना। बाय योर मदर और फादर, यदि आप मम्मी पापा आपको गले लगाते हैं तो आपको अच्छा टच होता है ना, अच्छी फीलिंग आती नहीं आती है राध्या? आती है मैम। तो हग करते हैं तो हमें कोई जैसे मम्मी या पापा हग करते हैं या कि गले लगाते हैं तो अच्छी फीलिंग्स आती है। हाउ डू यू फील व्हेन ए टीचर पुट हिज हैंड ऑन योर हैंड्स टू ब्लेस यू? और यदि आपका टीचर आपके ऊपर हाथ रखता है तो आपको आशीर्वाद के लिए लगता है। टीचर गले लगाते हैं कि टीचर्स गले नहीं करते ना टीचर आप, तो आपको टीचर आपका ब्लेस करते हैं यानी कि आशीर्वाद देते हैं और वो आपके ऊपर हाथ रखते हैं। आई बात समझ में? तो ये भी आता है गुड टच में। ये सब होता है क्या होता है ये गुड टच। क्या होते हैं ये? चलो पार्थ आराध्या, गुड टच क्या होता है ये सब? हेलो full of warmth and love. Is it? Yes, it is. We feel affection and warmth when we are touched by our parents. हेलो कौन बोल रहा है ये पार्थ? यस मैम। इट इज आपने क्या पढ़ा है? मैंने गुड टच कौन कौन सा होता है? जैसे मम्मी और पापा हमें गले लगाते हैं तो वो होता है गुड टच। क्या होता है वो? गुड टच। हाँ, और टीचर हमें सिर पर हाथ रखते हैं, ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं तो वो हमें गुड टच होता है। वो क्या होता है? गुड टच। गुड टच यानी कि अच्छी फीलिंग आती है ना अगर मम्मी पापा गले लगाते हैं तो अच्छी आती है। फुल ऑफ वार्मथ एंड लव, तो ये पूरा प्यार का होता है। नीचे यहाँ पे नीचे देखो वहन ए स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर यानी होता है कि अजनबी। स्ट्रेंजर यानी क्या होता है? अजनबी। अजनबी अस यानी कि हमें अजनबी अगर हमें टच करता है, अच्छा लगता है ना कि हमें कोई टच नहीं करना चाहिए। आपको पता है ना बेड क्या होता है और गुड टच क्या होता है, तो इसके बारे में बताया है। अगर कोई हमें अजनबी टच करता है तो वी फील अनकंफर्टेबल एंड एंड अनसेफ। क्या लगता है कि डर लगता है नहीं लगता है? लगता है। लगता है आराध्या लगता है कि नहीं लगता है? बॉडी को टच करने देते हैं, किसी और को टच लगता करने है। देते हैं क्या हमारी body को? बोलो आराध्या। लगता है मैम। तो हमें हमारी बॉडी को कोई टच करता है तो हमें कंफर्टेबल कर रहा है, उनसे लगता है। कोई या कोई हमारा पड़ोसी होता है तो हमें वो कोई बॉडी को टच करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो ये होता है बैड टच। क्या होता है ये? स्ट्रेंजर। कि हमें कोई अच्छे से अगर टच करना बैड होता है। ठीक है, आगे रीड करो बहन। हाँ हेलो
हाँ हेलो भाई साहब। अभी घर तो बताओ पहले इनको। इनको फिर शाम को ही भेज देना। हाँ अभी तो मुझको अभी कार चल रही है, मैं घर पे ले लूँ मैं इसको। हाँ हेलो, रीड कर लिया आपने? हेलो, क्यों नहीं हो आप लोग यार, आपको आवाज नहीं आती क्या मेरी? आपको बोलना चाहिए ना, आपको रिप्लाई नहीं कर, बोलती रहती हूँ। तो आपको आया बेट होता है, होता है। क्या समझ में आया? यस मैम। बैड टच क्या होता है बताओ मुझे? कि अगर कोई स्ट्रेंजर्स मैन या स्ट्रेंजर मैन आ जाता है अपने पास में, यानी कि अजनबी कोई आ जाता है, अगर वो हमें टच करता है, इधर उधर हमारी बॉडी पे हाथ लगाता है, तो उसको बोलते हैं अपन बैड टच। क्या बोलते हैं उसको अपन? बैड टच। हाँ, अगर अपन कितना गंदा लगता है ना, अगर कोई टच करे तो हमें ऊपर नीचे हाथ लगाए तो अपन उसको डर लगता है अपन से, है ना? अपन उसकी हमेशा कंप्लेन कर देनी चाहिए मम्मी से, पापा से। भाई बात ये होता है बैड। ठीक है, अब के लिए बताते हैं ना, मम्मी पापा समझाते हैं, समझाते हैं आपको इस चीज के लिए कि हमें स्ट्रेंजर से हमेशा क्या रखना चाहिए, बना के रखना चाहिए। आई समझ में? यस मैम। Yes, तो इस चीज को आपको खुद को फील करना होता है कि क्या बेटर और है। वी आर टच बाय सम आवर नॉन और इवन सम रिलेटिव्स। अगर कोई हमें जानकार व्यक्ति भी अगर हमारा, जैसे हमारा कोई मामा आती है, अगर कोई भी हमें इस तरीके से टच करता है, तो हमें उनको भी टच नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई मामा गंदे होते नहीं होते किसी के, है ना? होते कि नहीं होते हैं किसी के चाचा, किसी के मामा, तो वो भी हमें कभी कभी बैड टच करते हैं। तो हमें उनसे भी हमेशा डिस्टेंस बनाना रखना चाहिए। आए बात समझ में, आराध्या? और यस मैम। या फिर कोई पर्सन हो, हमेशा हम कभी बैड टच करता हो, हमेशा उनसे डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। बट दिस टाइप टच इज कॉल्ड द बैड टच। तो इसको हमें क्या कहते हैं? बैड टच। ये चीज आपकी समझने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बैड टच क्या होता है और गुड टच क्या होता है। ये चीज आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं। ऑलवेज से ए बिग नॉट नो टू बैड टच। देखो, नीचे पढ़ो, नीचे पढ़ो, रीड करो यहाँ से। हेलो, यस यू मस्ट, यहाँ से रीड करो। Yes, you must What your report your a bad experience, experience of a bad touch to your parents immediately. एक्सपीरियंस हो पे बैड टच ऑफ योर। देखो इसमें क्या बताया है, आपको कोई बैड है ना, आपको अपने पेरेंट्स और मम्मी पापा को तुरंत कंप्लेंट देना चाहिए। आई बात समझ में? आया समझ में? बार Yes, yes, बैड टच करता है, उसकी कंप्लेंट कहाँ करनी चाहिए? तुरंत अपन को करनी चाहिए, मम्मी डरना नहीं चाहिए किसी से भी। हमें तुरंत अपने मम्मी और पापा को बता देना चाहिए कि मम्मी पापा ये मैन है या वो जो भी हो, ये हमें बैड टच करता है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है अगर वो हमें टच करता है, तो उसकी कंप्लेन अपने मम्मी पापा को तुरंत बताना है। आपको कोई व्यक्ति खा भी देता है ना, तो उससे डरना नहीं चाहिए, उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। आई बात समझ में? अगर आपको स्कूल में भी कभी प्रॉब्लम होती है तो स्कूल में भी कंप्लेन करनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करना चाहिए।
हेलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये? करना चाहिए। Yes, आप रिप्लाई के आगे है योर मदर इज योर बेस्ट टीचर। इसमें क्या है, क्या लिख रखा है कि योर मदर तुम्हारी क्या होती है, बेस्ट टीचर। क्या होती है आपकी? बेस्ट टीचर। आई बात समझ में? तो ये आपका लेसन है, आगे निकालो, आगे पढ़ो। ये फॉलोइंग सेंटेंस ट्रू एंड फॉल्स। तो इसको करो पर ट्रू एंड फॉल्स। हेलो, हेलो, Done in this years also. हिमांशु मैंने आपसे क्या हुआ? Yes, ma'am. तो अब जो मैम बुक में इतनी लेट आपकी क्लास होने वाली है। मैम बुक में या फिर कॉपी में? ये सामने जो मैं लिख रही हूँ ना वो दिखेगा आपको। आवर टंग एनेबल अस टू स्मेल फूड। तो ये ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा इसमें? मैम इसको बुक में लिखना है या फिर कॉपी में? इसको ये ट्रू True, और false. फॉल्स नोटबुक तो इसमें लिखो। अभी तो फिलअप कर लो इसके अंदर। इसमें लिख लो ट्रू। में क्या आएगा? True. हाँ, हिमांशु आपने सुनी थी ये आवाज, पढ़ाई की थी आपने? Yes, ma'am. आपने रीड किया पूरा लेसन? समझ में आया आपको? मैम वो नेट नहीं आ रहा था। अब आप पूरा लेसन रीड करना है, समझ में आना है, ठीक है ना? अब आके फटाफट ट्रू एंड फॉल्स कर लो, फिल कर लो इनको। आप लोग कर लोगे इनको फिल? No, is the sense organs of touch. No, it is the sense organs of touch. लिख लो। सेकंड नो सेंस ऑर्गन। फॉल्स लिख लो इसको। सेकंड निशान लगा। अजय अब लास्ट के क्लास सारे अब खाने फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स। ऑर्गन नाम दो। आवाज
मैम हो गया। इन द ब्लैंक्स टंग बर्ड टेस्टिंग फूड बोलो मैम क्या लिखना है फर्स्ट में? टेस्ट लिख लो इसमें टेस्ट मैम इसको बुक में करना है ना? कॉपी में कर ला कॉपी बुक में बुक में मैम टेस्ट पे तो लिख लो लिया क्या मैम थर्ड में क्या लिखना है? आप टू इसकी इनको फिलअप कर लेना नोटबुक में कर ठीक है ना ओके मैंने fill in the blanks और true false को ना दोनों